हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जी हाँ, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके रिव्यू के बारे में लेके चलेंगे। जो 22 को एग्ज़ाम हुआ है, 23 और जो 21 से स्टार्ट कब हुआ ये पेपर, 21 से 29 नवंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं 22 नवंबर के शिफ्ट में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या एग्ज़ाम और क्या क्या चीज़ें रहीं, किस लेवल का पेपर का लेवल कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला देखिएगा, 22 नवंबर फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिला, लोगों ने भ्रमित भी हुए। MS एक्सेल 365, MS एक्सेल 365 करके नाम करके आ रहा है। तो बोला, पहला क्वेश्चन था MS एक्सेल में लैन फंक्शन किस श्रेणी में आता है। तो मैं बता दूं, जो लैन फंक्शन आता है वो टेक्स्ट फंक्शन के आधारित आता है, और साथ ही साथ जो MS एक्सेल 360 है वो पेड वर्जन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। साथ ही साथ ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फिर उसी में मैं बता दूं, लेन का मतलब होता है कैरेक्टर की लेंथ की काउंट करना। लेंथ का मतलब क्या, कैरेक्टर की लेंथ को काउंट करना। तो MS एक्सेल 365 या MS ऑफिस 365 जो है वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो इससे आप भ्रमित मत होइएगा, आप लोग आसानी से पढ़ते रहिए। अगर किस मेनू और विकल्प से हम पावरपॉइंट 365 का स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, पावरपॉइंट स्लाइड शो शुरू करने के लिए Shift+F5 प्रेस की भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्लाइड शो में जाके फॉर्म करंट स्लाइड में भी जाके आप अपने स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न करा, किसका यूज वह अनुकूलित करने के लिए किया जाता है कि आपको पावरपॉइंट 365 में प्रिंट हैंडआउट के रूप में कैसे दिखाई देगा। तो वो होगा स्लाइड मास्टर व्यू में। जी हाँ, किस व्यू में आपको प्रिंट हैंडआउट के रूप में दिखाई देगा, तो वो होगा स्लाइड मास्टर व्यू में। अगर आप पावरपॉइंट 365 व्यू में एनिमेशन कैसे बंद किया जाता है, तो मैं बता दूँ, MS पावरपॉइंट 365 है उसको आप लेके भ्रमित मत होइएगा। ये क्या है, MS ऑफिस का क्लाउड, जी हाँ, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्या है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये पूछ रहा है क्या, एनिमेशन को कैसे बंद किया जाता है। तो मैं बता दूं, एनिमेशन बंद करने के लिए दो तरीके होते हैं। आप फ्रॉम स्लाइड शो टैब में ऑप्शन जाके सिलेक्ट टैब आप स्लाइड शो कर सकते हैं, या अंडर शो ऑप्शन सिलेक्ट शो विदाउट एनिमेशन भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन से यूज करके आप स्लाइड जो भी एनिमेशन होते हैं उसको बंद कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ पांचवा क्वेश्चन है, वर्ड 365 में टेक्स्ट हाईलाइट किए गए रंग का बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है। जी हाँ, वर्ड 365 में टेक्स्ट हाईलाइट किए गए रंग की जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। क्या होता है, येलो होता है। ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आगे करा, विंडोज 10 लॉन्च इन, विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में। वहीं विंडोज 11 कब लॉन्च किया गया, तो 5 अक्टूबर 2021 में। जी हाँ, 5 अक्टूबर 2021 में विंडोज 11 भी लॉन्च किया गया। फिर आगे कहा हम कि जीमेल लॉगिन का प्रोसीजर क्या होता है। जी हाँ, किसी जीमेल पे अगर आपको लॉगिन करना है तो आप क्या करते हैं, तो इनबॉक्स और स्टार्ट में जाके सुन ऑप्शन में जाके सेंट और ड्रॉप ऑप्शन में जाके आपने जीमेल लॉगिन का जो प्रोसीजर होता है, जीमेल से रिलेटेड CC क्या होता है, BCC क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी जीमेल से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अगर हम MS पावर पॉइंट में कितने व्यू पाए जाते हैं, तो मैं बता दूं, MS पावर पॉइंट में 6 व्यू पाए जाते हैं। पहला नॉर्मल व्यू, दूसरा आउटलाइन व्यू, जी हाँ, दूसरा आउटलाइन व्यू, तीसरा स्लाइड शो व्यू, चौथा नोट्स व्यू, पांचवा रीडिंग व्यू और छठा स्लाइड व्यू। ये 5-6 ऑप्शंस किसमें पाए जाते हैं, MS पावर पॉइंट 365 में।
छः व्यू नॉर्मली आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला करें हम MS PPT 365। जी हाँ, MS PowerPoint 365 में जो है वो MS PowerPoint 2021 और 2019 सिमिलर, ये तीनों क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो MS PowerPoint क्या है, आपका क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मास्टर व्यू ग्रुप में कितने व्यू पाए जाते हैं, तो स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउट व्यू और नोट्स मास्टर व्यू, ये 3 प्रकार के व्यू पाए जाते हैं। तो साथियों ये था हमारा 22 तारीख के डेट में कुछ क्वेश्चंस के लेवल। अब हम देख लेते हैं 23 नवंबर के शिफ्ट फर्स्ट में। जी हाँ, टोटल इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या आपके टोटल 180 मिनट, डेट मीन्स क्या 3 आवर्स के पेपर हैं। उस 3 आवर्स के पेपर में 230 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 230 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था क्या, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन था, ज़्यादातर MS ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस बार भी कर रहा है। ईमेल से क्वेश्चन को देखने को मिला, फंडामेंटल नॉलेज से मिला, इंटरनेट से ही क्वेश्चन मिला और पावर पॉइंट से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा। ये था कंप्यूटर का क्वेश्चन लेवल। और आगे हिंदी में क्या मिला, हिंदी में विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तत्वों पे 5 क्वेश्चन, मुहावरे लोकोक्तियाँ में कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। वहीं वाक्य शुद्धि के भी 5 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। आगे करा रीजनिंग में जो लेवल था, रीजनिंग में बताने वाले बता रहे हैं घुमावदार, बहुत ही कोडिंग के जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ही घुमावदार है, टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहीं ब्लड रिलेशन से कुछ बेसिक क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। जी हाँ, लेकिन रीजनिंग का जो लेवल था थोड़ा हाई भी था। वहीं पे ऑड, फाइंड आउट, पजल्स, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से भी और फिगर काउंटिंग से भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। वहीं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात के लिए आया तो पैरा जम्बलिंग वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग स्किल बताने में बता रहे हैं। रीडिंग स्किल जो इसकी बहुत ही अच्छी है, वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से कवर कर सकता है। बहुत हाई लेवल नहीं जा रहा, इसका लेवल जो है इंग्लिश का क्या है, इजी लेवल है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए इस लेवल या इस पोर्शन के क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। वहीं एक्टिव और पैसिव वॉइस के 1-1, 2-2 क्वेश्चन, इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन। वहीं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। ये कम से कम आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिला के 10 क्वेश्चन तो मिल ही जा रहे हैं। फिर आगे क्या है आपका GS और पॉलिटी में देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले। वहीं करंट अफेयर जो था सितंबर या 2022, जी हाँ, करंट अफेयर में 2022 से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। जी हाँ, 2022 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। बता रहे हैं कि अगस्त सितंबर से भी क्वेश्चंस के लेवल थे। फिर आगे मैं बता दूं, ये जो पेपर का जो लेवल आ रहा है मॉडरेट टू हाई लेवल रहा है। और जो अटेंडेंस की बात किया जाए तो भी 70 से 80% के अटेंडेंस दिखाई दे रहा है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी एग्जाम एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।